कि आप भी एक अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट से एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन सको। एग्जाम में जाने का वो जो डर है वो आपके अंदर से निकले और सक्सेस को एंश्योर करना चाहते हो। तो जो एसीसीए बॉडी है वो इस पेपर से क्या हमसे चाहती है, उनका उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्या ये आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि डे 1 पे जो पढ़ा था वो मुझे डे 35 पे याद रहेगा? जब तक सिमुलेट नहीं करोगे ना, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग कैसे ट्रेन होगा इस चीज को लेकर। तो स्टूडेंट्स, कभी आपको भी एग्जाम में जाने से पहले नर्वसनेस हुई है, डर लगा है, हाथ में ऐसे स्वेट आने लगा है, घबराहट सी होने लगती है? काफी सारे बच्चों को एग्जाम से एक रात पहले नींद नहीं आती, ठीक है, भूख नहीं लगती, बहुत ही एंशियस फील करने लग जाते हैं, बहुत ही फिजिटी हो जाते हैं। तो बच्चों, ये साइन है कि आप कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो एग्जाम में जाने से। और ऐसा क्यों हो रहा है सर हमारे साथ में? हम क्यों अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? क्योंकि हम इनमें से कोई ना कोई एक मिस्टेक या शायद पांचों मिस्टेक्स कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर एग्जाम प्रिपरेशन एंड बिफोर एंटरिंग द एग्जाम। अगर आप चाहते हो कि आप भी एक अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट से एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन सको और चाहते हो कि आप भी अपनी एग्जाम में सक्सेस इंश्योर कर सको, तो ये वो 5 टॉप मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका मेंटर, दोस्त एंड गाइड। तो आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ऐसी 5 टॉप मिस्टेक्स जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान करता है, जिसकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है और एग्जाम के अंदर उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में जाने से पहले आप भी कॉन्फिडेंट फील करो और एग्जाम में जाने का वो जो डर है वो आपके अंदर से निकले और सक्सेस को एंश्योर करना चाहते हो, तो बने रहिए इस वीडियो में और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक पे जो स्टूडेंट करता है, विच इज कि वो ना सिलेबस तो देखता है बट सिलेबस का ऑब्जेक्टिव समझना भूल जाता। हम सिर्फ देखते हैं कि अच्छा ये चैप्टर्स हैं, इनका लगभग ये वेटेज है, डन, पढ़ लो, काम खत्म। ओके, स्मार्ट स्टडी है। मैं भी बच्चों को कितनी बार कहता हूँ कि कुछ टॉपिक्स में स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें एसीसी एज अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में जाने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से पहले, अगर आप, वो कहते हैं ना कि एक अनफोकस स्टूडेंट और एक फोकस स्टूडेंट का जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ ब्रिज करना बता रहा हूँ। तो अपने को सबसे पहले स्टार्ट करना है बाय एनालाइजिंग आवर सिलेबस, ब्रेक डाउन करना है इनटू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। उसमें से डिसाइड करना है कि इन पार्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेड से जो एसीसीए बॉडी है वो इस पेपर से क्या हमसे चाहती है, उनका उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कितना डेप्थ हमसे एक्सपेक्ट करके चल रही है। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको मैच कर। अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं रहा, आपने सिर्फ इसको एक नॉर्मल देखा कि अच्छा ये सिलेबस है, 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर मेरे को करने हैं और मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, तो मे बी वो अप्रोच कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए काम करती है, ऑब्वियसली बात है, बट कुछ बच्चों के लिए वो अप्रोच काम नहीं करती। बच्चे कहते हैं कि सर सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से एग्जाम में पढ़ना है, क्या एक्सपेक्टेशन है एग्जाम में, क्योंकि आपने इस सिलेबस में या इस सब्जेक्ट के सिलेबस का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं समझा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करो इनटू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और उनका ऑब्जेक्टिव समझो कि वो हमारे लिए कहाँ पर काम आने वाले हैं, क्या प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीकेशन होगी। तब आपको ना पढ़ने में भी मजा आएगा और फिर आपको ये भी पता पड़ेगा कौन से टॉपिक को कितना डिटेल में मुझे पढ़ना। तो फर्स्ट मिस्टेक हमें ये अवॉइड करनी। सेकेंड मिस्टेक, बच्चे, मुझे भी पता है कि यार काफी सारे लोगों के साथ में ना टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, बट ना देखो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं, मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में और भी बात करूंगा, बट काफी सारे बच्चे ना वो टाइम का वजह से कहते हैं टाइम कम है इसलिए हम सिर्फ स्टडी टेक्स्ट पढ़ लेंगे और हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखेंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे। काफी सारे बच्चों को आता है मेरे पास में मैसेज एग्जाम से पहले कि सर सिर्फ कंसेप्ट बुक सॉल्व करी है, हो जाएंगे क्या पास? तो देखो यार बच्चों, अब आपने जब तैयारी ही आधी अधूरी करी है तो फिर वो 50-50 चांस भी रहेगा हमेशा। तो एग्जाम के अंदर सिर्फ आपका कंसेप्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही काफी नहीं है। आपको पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सबको बराबर टाइम देना जरूरी है। मैंने काफी सारी वीडियोस में पहले भी बच्चों को कहा है कि जब तक पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करते तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है सेक्शन सी के, उनमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ए और बी तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, आपको फिर भी काफी कुछ आइडिया लग जाता है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। बट सेक्शन सी में वो आपकी उस सब्जेक्ट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करता है, जो फर्स्ट पॉइंट में आप गलती कर रहे थे। तो जब तक अगर आपने पास्ट पेपर्स नहीं देखे, तब तक फर्स्ट स्टेप में आपने भले लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अप्लाई कैसे करोगे, इम्प्लीकेशन नहीं समझ पाओगे। तो पास्ट पेपर्स को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक काफी नहीं। थर्ड मिस्टेक, अब यहां से मैं बात करना चाहूंगा
उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स इग्नोर करता है, और एक वहीं पर जो बच्चा जिसका विजन अलग है, वो सिर्फ पास नहीं होना चाहता, वो चाहता है कि सर मैं रैंक लाऊं, या मुझे इस सब्जेक्ट को समझना भी है और मैं एग्जाम को लेकर के कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ, वो बच्चा कैसे तैयारी करेगा, उसके बीच का डिफरेंस समझना। आपने टॉपिक पढ़े, आपने लेक्चर्स देख ली, आपने उनके कंसेप्ट नोट वगैरह से गो थ्रू कर चुके हो, अब आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, बट आपको एक्टिव प्रैक्टिस करनी है। अभी एक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है? आपने बच्चे क्या करते हैं ना कि चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, चैप्टर वन के क्वेश्चन करे, चैप्टर टू के क्वेश्चन करे, चैप्टर थ्री के क्वेश्चन करे, और बोला सर कोर्स हो गया। तुम खुद सोचो, किसी सब्जेक्ट में मान लो 20 चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल, आपने चैप्टर 1 से काम स्टार्ट करा, आप ऐसे करते करते 15, 16, 17 नंबर चैप्टर तक आए। क्या ये फिजिकली, मेंटली आपको लगता है पॉसिबल है फॉर अ नॉर्मल पर्सन कि वो चैप्टर 1 की जो चीज है वो 17 तक आते आते याद रखे? एक नॉर्मल, अगर मैं मान के चलूं, बच्चे को अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए 40-45 डेज का टाइम लगता है, तो अगर आपने स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट चैप्टर से डे 1 पे, और आप मान लो 30-35 डे तक आते आते आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो क्या ये आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि डे 1 पे जो पढ़ा था वो मुझे डे 35 पे याद रहेगा? नहीं। तो एक्टिव प्रैक्टिस करनी है। एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि मैं अगर चैप्टर 2, 3, 4, 5 कर चुका हूं, तो इसका नहीं उनको साइड में रखा, जब मैं चैप्टर 7, 8, 9 कर रहा हूं, तो बीच में थोड़ा सा टाइम एवरी डे में निकालूं, ताकि मैं पुरानी प्रैक्टिस वापस कर सकूं, देखने के लिए कि जो पहले पढ़ा था वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और रैंडम बेसिस पे करेंगे हम प्रैक्टिस। हम ऐसे नहीं करेंगे कि चैप्टर का फ्लो चल रहा है तो वैसे चलने देंगे, नहीं। क्यों? जैसे मैं टेक्स्ट में कहता हूँ बच्चों को, आप इंडिविजुअल की प्रैक्टिस करो, वेरी गुड, बट इंडिविजुअल कुछ टॉपिक का सेम पॉइंट कंपनीज में आता है, तो साथ साथ में कंपनीज की प्रैक्टिस कर लो। एक्टिव प्रैक्टिस, 2 टॉपिक साथ में रिवाइज लर्न हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम भी बचेगा और कॉन्फिडेंस मिल लो। और इसी टाइम पे आपको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। बच्चों के साथ में दिक्कत क्या है? आपने चैप्टर 1 से स्टार्ट करा, चैप्टर 20 तक गए, 35 डेज आपकी 35 डेज, 40 डेज में आपने अपनी तैयारी, जो भी आपको टाइम लगता है अपने हिसाब से, वो टाइम दे दिया। बट जब तक आपने एक्टिव प्रैक्टिस नहीं करी, तब तक आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि मेरा मतलब मैं कितनी चीजों को रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने कितना रिविजन मुझे करने की जरूरत है, और उस वजह से मुझे मेरी वीकनेस पता नहीं पड़ती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो वो एरियाज जहां पर आपके हिसाब से आपको अभी दिक्कत आ रही है, आपको लगता है इन टॉपिक्स को मुझे बाद में वापस से रिविजिट करना पड़ेगा, या एंड के दिनों में जो रिविजन का मेरा टाइम होगा उसमें मेजर पोर्शन मुझे इन टॉपिक्स पे लगाना। अगर ये काम आपने करा और रिपीटेड रिवीजन करते रहे, तभी आप अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी पाओगे, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। तो ये 3 स्टेप का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये स्टेप्स तभी लगेंगे जब अपन ने बेसिक काम कर लिया। मैंने, मेरा बेसिक काम हो चुका है, सिलेबस समझ चुका हूँ, मैंने मेरी थ्योरी पढ़ ली है, मैंने बाकी काम कर लिया, उसके बाद ये काम हो। ठीक है साहब। फोर्थ मिस्टेक की तरफ चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब सब कुछ साइड में रख के, अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करा, तो अभी तक जो भी मेहनत करी है ना, एग्जाम में जाके वो जीरो हो जाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को जो आती है इनिशियली, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 1-2 पेपर देते हैं उसमें, सर टाइम का ध्यान नहीं रहा, पेपर छूट गया। काफी सारे बच्चों के साथ में हुआ भी होगा। रीजन है, आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, आपने अपने आप को एग्जाम सिचुएशन में पहले नहीं रखा, आपको पता ही नहीं पड़ा। मैं इसलिए बच्चों को हमेशा कहता हूँ, आपको एग्जाम को सिमुलेट करना पड़ेगा, अपने आप को एग्जाम सिचुएशन में रखो। एग्जाम से पहले मैं जो कहता हूँ कि एग्जाम से पहले कम से कम 3 मॉक दो, टाइम बेसिस पे दो, और इवन जब प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, स्पेशली सेकंड सी के क्वेश्चन, तो वहां पर भी टाइमर लगाओ अपने फोन में साइड में सिर्फ गाने मत चलाओ, वहां पे टाइमर भी लगाओ, और उसको देखो कि क्या ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं 18 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या ये 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का क्वेश्चन विद इन द अलोकेटेड टाइम में सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर ये नहीं करा, फिर तो दिक्कत आएगी। और सिमुलेट करते टाइम पे एक और चीज की प्रैक्टिस करनी है, मुझे डिसाइड करना है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं करने, कभी कभी कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, या कुछ क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा, तो पहले डिसाइड करो कौन से क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ टेक्स्ट के लिए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी हम हमेशा सबसे पहले करेंगे। सेक्शन ए में तो देखो 15 क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट 1-2 क्वेश्चन जो मिल रहा है, मतलब उसमें ढूंढो मत, वो तो 1 से स्टार्ट करो, 15 तक जाओ। बट सब सेक्शन बी और सेक्शन सी पे जाओ, एक बार देखना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए सीजीटी का क्वेश्चन इजी लगता हो, किसी को वैट का हार्ड लगता हो, किसी को आईएचटी इजी लगता हो, किसी को वैट इजी लगता हो, तो वो देख लो कि जो क्वेश्चन आया है क्या वो मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूं या नहीं, तो वो प्रायोरिटाइज करना एग्जाम में जरूरी है। अब ये चीज बच्चा कहता है हाँ सर एग्जाम में जाके कर लेंगे, जब तक सिमुलेट नहीं करोगे ना, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग कैसे ट्रेन होगा इस चीज को लेकर। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और ये लास्ट डे नहीं होगा, मैं पहले ही बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ, वापस रिपीट करो। ठीक है, लास्ट डे पर टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा जाता, एटलीस्ट आपको 10 to 15 डेज ऑफ योर लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन में ये काम करना होता है।
हम बात करते हैं लास्ट में कि बच्चे एग्जाम को लेके ना इतना टेंशन ले लेते हैं कि वो कहते हैं स्ट्रेस आ जाता है बहुत ज्यादा दिमाग पे, ठीक है, लोड ले लेते हैं जो अपन कहते हैं, ठीक है। मत थोड़ा सा एग्जाम से पहले, एटलीस्ट एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक अपने मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना वापस से स्टार्ट करो, स्लीप साइकिल को करेक्ट करो, ठीक है, ब्रेक्स को इंकॉर्पोरेट करो अपनी स्टडी रिवीजन के टाइम पे, ठीक है, प्रॉपर रिलैक्सेशन टेक्निक्स को करो। कुछ लोगों को मेडिटेशन हेल्प करता है, कुछ लोगों को बेसिक ब्रेक लेना हेल्प कर जाता है, कुछ लोगों को कहते हैं कि सर हम बैडमिंटन खेलते हैं हमें अच्छा लगता है, कुछ लोग कहते हैं सर वॉक करते हैं अच्छा लगता है, जो भी लगे, ठीक है, वो आपको मेंटेन करना है। स्टडी लाइफ बैलेंस में हमेशा कहता हूँ स्पेशली वो लोग जो वर्किंग है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर स्टडी लाइफ बैलेंस मेंटेन करें। अदरवाइज क्या होगा, जितना प्रेशर ले लोगे ना अपने ऊपर, फिर वो एग्जाम के अंदर तुम्हारी रेडीनेस को कम करता जाएगा, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। जितना ज्यादा तुम दिमाग पे स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा दिमाग थक रहा है, ठीक है, और फिर वहां पे फटीग आती है और वो फटीग एग्जाम में तुम लोगों के लिए दिक्कत पैदा करती है। तो ये 5 मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है बच्चों, ठीक है। हम सिलेबस को लेकर के प्रॉपर पहले प्लानिंग करेंगे, सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो टेक्स्ट, सिर्फ स्टडी टेक्स्ट हमारे लिए काफी नहीं है, हमें पास्ट एग्जाम पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेक्चर्स वगैरह सब पे फोकस करना है। हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, एक्टिव प्रैक्टिस करनी है और आइडेंटिफाई करना है हमारी वीकनेस को और उनको प्रॉपर टाइम देना है रिवीजन के लिए। फिर हम टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे और लास्टली हम प्रॉपर अपने कहते हैं मेंटल वेलबींग का ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिलैक्स करेंगे, ब्रेक्स लेंगे, ताकि और स्पेशली एग्जाम से पहले, ताकि आपका जो कहते हैं ना कि वो जो इतने इतने दिनों से हम पढ़ाई करते करते जो एक स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है उसको थोड़ा सा तो एग्जाम से पहले हम कम कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोगों के साथ में वो 5 कॉमन मिस्टेक्स शेयर करी हैं और उनके सॉल्यूशन शेयर करे हैं जो एक अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बना सकते। अगर आप भी चाहते हो कि एग्जाम के अंदर आपको सक्सेस मिले और आप कॉन्फिडेंट फील करो हर एग्जाम से पहले, तो इन 5 कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं, आप वापस जाके वीडियो को देख सकते हो और इन सॉल्यूशंस पे काम करो। गारंटी कह रहा हूँ एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंट फील करोगे, एक अलग तरीके का आपको लगेगा ना कि आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि नहीं यार मैं तैयार हूँ। वो जो एक फीलिंग आती है कि सर मैं तैयार नहीं हूँ, वो बदल जाएगी कि सर नहीं मैं तैयार हूँ। एग्जाम के अंदर कैसा भी एक पेपर हो, मैंने मेरी तरफ से फुल एफर्ट्स डाले हैं, मैं अब इस एग्जाम के लिए रेडी। वो फीलिंग चाहिए तो इन 5 कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और बाकी सारी वीडियोस के लिए ACCA बाय पीडब्ल्यू के साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।